अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो जी, जैसे कि आज का जो हमारा लेक्चर है वो प्रॉपर पेडागोजी के बारे में होने वाला है, ठीक है। हम वन बाय वन करके इसके जो सारे लेक्चर्स हैं पेडागोजी के कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसकी सारी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। जो भी पेडागोजी के पोर्शन में पूछा जाता है हम उसको वन बाय वन पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले जो है टाइम वेस्ट के बगैर हम आ जाते हैं कि पेडागोजी आखिर होती क्या है, ठीक है। क्योंकि अक्सर जो है लोगों को पता नहीं होता, बच्चों को पता ही नहीं होता कि पेडागोजी है क्या, और वो उसकी प्रिपरेशन करने लग जाते हैं, एमसीक्यूज डिफरेंट प्रिपेयर करने लग जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पेडागोजी को समझते हैं कि पेडागोजी क्या होती है। द थ्योरी, थ्योरी और थ्योरीज के दो थे, अब इसको थ्योरी बोलते हैं। द थ्योरी दैट प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग encompassing द मेथड, strategies and principles used by educators to facilitate learning in a given context. It involves the interactive process between a teacher and a learner influenced by cultural, social, and psychological factors and includes the planning of learning activities and assessments of students' progress. The term comes from the Greek word pedagogos, meaning leader of children, referring to the ancient practice of guiding children थ्रू देयर एजुकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि पेडागोजी स्टडी किस चीज़ की है, टीचिंग की है, ठीक है। जिस वे में जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है वो सारा तरीक़ेकार जिससे हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं, उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज़, टेस्ट, पढ़ाना, पेपर, हर चीज़ इंक्लूड होती है इसमें, ठीक है। इसको हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि टीचिंग वे, ठीक है। टीचिंग वे टीचर का चिल्ड्रंस के लिए, ठीक है। पेडागोजी को कहते हैं। अब इसको वन बाय वन हम थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ते हैं। तो थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, थ्योरी और प्रैक्टिस टीचिंग की, इनकम पासिंग द मेथड, जो इनकम पास करती है उस तरीके को, उन स्ट्रेटजीज़ को और उन असूलों को यूज्ड बाय एजुकेटर्स टू फैसिलिटेट लर्निंग इन अ गिवन कॉन्टेस्ट, जो एजुकेटर्स के यानी कि पढ़ाने वालों के की तरफ से यूज़ किए जाते हैं कि वो फैसिलिटेट सहूलत दे सकें लर्निंग को गिवन कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द इंटरेक्टिव, ये शामिल करती है एक इंटरेक्टिव, कहते हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुतवज्जा वाला जो प्रोसेस होता है, ठीक है, बिटवीन टीचर और लर्नर, बच्चों और टीचर के दरमियान, ठीक है। यानी कि लर्निंग को एक बड़े ही अच्छे वे में दोनों के दरमियान किस तरह कंडक्ट किया जा सके, ठीक है, ये पेडागोजी होती है, ठीक है। बिटवीन अ टीचर एंड अ लर्नर, ठीक है। लर्नर कौन होगा? ज़ाहिर है सीखने वाला बच्चा जो है, ठीक है। इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चरल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। अब ये जो लर्निंग का तरीका होता है ना टीचर स्टूडेंट के दरमियान, ये इन्फ्लुएंस्ड होता है, ठीक है। किस चीज़ से? कल्चर से। ज़ाहिर है जो हमारा कल्चर होगा, सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे कि सोशल फैक्टर्स होंगे हमारे, या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होंगे, क्योंकि आपको पता है ना माहौल और ज़हनी तौर तरीक़ों के साथ जो है ना पढ़ाई को बताया जाता है, क्योंकि बच्चों की साइकोलॉजी अलग होती है, ठीक है। उनमें भी डिफरेंट तरह के बच्चे होते हैं, तो उन सबको हैंडल करते हुए आप कैसे लेकर चलते हैं, उनको कैसे पढ़ाते हैं, क्या तरीके उसमें यूज़ होंगे। एंड इंक्लूड्स द प्लानिंग ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़ एंड असेसमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। अब इसके अंदर साथ साथ शामिल होगी एक्टिविटीज़, डिफरेंट असेसमेंट्स शामिल होंगी कि कौन सी एक्टिविटीज़ आप यूज़ कर रहे हैं उनको इंगेज करने के लिए, उनके असेसमेंट का तरीक़ेकार क्या होगा जो इस सबको आगे लेके जाएगा। द टर्म कम्स फ्रॉम, अब ये जो है मोस्टली एमसीक्यूज़ में आता है। एक तो ये आता है कि पेडागोजी स्टडी किस चीज़ की है, और फिर आता है कि ये ड्राइव कहाँ से हुई है, ठीक है, कहाँ से आई है ये टर्म। तो ये ग्रीक वर्ड्स पेडागोगस से आई है, मीनिंग लीडर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। लीडर ऑफ चिल्ड्रन इसका मतलब है रेफरिंग टू द एंशिएंट प्रैक्टिस ऑफ गाइडिंग चिल्ड्रन, कहते हैं ये रेफ़र करती है वो पिछले गुजरे हुए ज़माने की वो तौर तरीक़ों को जो इस्तेमाल किए जाते थे बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है, टीचर और स्टूडेंट में इंटरेक्शन को बढ़ाने के लिए, पढ़ाई के लिए, और इन तरीक़ों को ज़्यादा कारआमद बनाने के लिए। अच्छा, तो हमारे पास सबसे पहला जो पॉइंट आता है पेडागोजी की प्रिपरेशन में वो है व्हाट इज़ एजुकेशनल फ़िलॉसफी, ठीक है। इसके बाद हम जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी पढ़ेंगे, इसमें जो आते हैं एजुकेशनल फ़िलॉसफी से रिलेटेड, ठीक है, उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एजुकेशनल फ़िलॉसफी होती क्या है। द स्टडी ऑफ एजुकेशंस नेचर, एम्स, मेथड एंड अंडरलाइंग बिलीव्स एक्टिंग एज अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड डायरेक्टिंग द एजुकेशनल प्रोसेस, ठीक है। तो एजुकेशनल फ़िलॉसफी क्या होती है? वो स्टडी होती है एजुकेशंस के नेचर की, इसके एम्स की, इसके मेथड्स की, और अंडरलाइंग बिलीव्स एक्टिंग एज अ फ्रेमवर्क, और इसके जो बिलीव्स होते हैं एजुकेशंस को लेकर, ठीक है,
एक्टिंग एज अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग, वो एक फ्रेमवर्क के तौर पे काम करते हैं समझने के लिए, एंड डायरेक्टिंग द एजुकेशनल प्रोसेस, समझने के लिए और डायरेक्ट करने के लिए, एक सिम देने के लिए एजुकेशनल प्रोसेस को, ये एजुकेशनल फ़िलासफ़ी कहलाती है। ठीक है, ये एजुकेशनल फ़िलासफ़ी की कंप्लीट डेफिनेशन है। ठीक है, कि एजुकेशनल फ़िलासफ़ी होती क्या है पेडागोजी के अंदर। ठीक है, अब आपके सामने दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, कि पेडागोजी क्या है और एजुकेशनल फ़िलासफ़ी क्या है, ये दोनों चीज़ों को मैंने वन बाय वन ब्रीफली और एक ब्रीफली भी डिस्कस किया है। ठीक है, और इसको डिटेल में भी डिस्कस कर दिया है आपके साथ, ताकि अगर एमसीक्यूज़ आते हैं, मोस्टली आते हैं, तो आपको पता हो कि पेडागोजी क्या है और एजुकेशनल फ़िलासफ़ी क्या है। ठीक है, अब इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे एजुकेशनल फ़िलासफ़ी को और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को डिटेल में उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक दफ़ा हम इसका जो पोर्शन है इस पॉइंट को, टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, और अपने बाकी लेक्चर्स में फिर दूसरे इसके जो पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपके साथ वन बाय वन शेयर करूँगी कि पेडागोजी के अंदर कितने पॉइंट्स और टॉपिक्स जो हैं वो फॉल करते हैं, ताकि हम उनको वन बाय वन अच्छी तरह डिटेल में पढ़ सकें। तो आई होप ये 2 चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं इनके एमसीक्यूज़ की तरफ। फिलॉसफी इज़ द सर्च ऑफ रियलिटी। लिटरल मीनिंग ऑफ फिलॉसफी, लव फॉर विज़डम। Word philosophy is derived from two Greek words phila and sophia. Word phila means love. Word sophia means wisdom. Aim of education is to develop mind and soul set by idealist. Values not change over time as its related truth not change. Idealist कहते हैं. Instruction of idealist teacher is teacher centered. जी, उसके बाद है instruction of idealist teacher is teacher centered. Favorite method of idealist teacher is lecture method. Your thought control your reality. कौन कहता है ये? Idealism कहता है. You cannot trust your sense, they are unreliable. ये क्या कहता है? ये भी idealism कहता है. Then rationalism is related to also idealism. Socrates and Plato are related to philosophy, idealism. What can not be thought cannot be real, said by idealist. Then हमारे पास आता है ideas are the only reliable form in idealists और idealism. ठीक है, oldest western philosophy जो हमारे पास है वो भी idealism है. फिलॉसफी स्ट्रेस माइंड ओवर मैटर, ये भी आइडियलिज्म का ही कॉन्सेप्ट है. उसके बाद हमारे पास आता है अल्टीमेट रियलिटी इज स्पिरिचुअलिज्म इज रिलेटेड टू फिलॉसफी आइडियलिज्म. बॉडी इज फॉल्स एंड माइंड इज ट्रू इज रिलेटेड टू फिलॉसफी आइडियलिज्म. Realism was a reaction to the narrowness of idealism. Aristotle disagreed with his teacher Plato in concept. Ideas are real. Realism is concerned with reality of universe. Which teacher leads the child to reality? Realist. Physical world is real world. Realism कहता है ये. Founder of realism Aristotle. Who says matter is real? Realism. Philosophy stress matter over mind. Realism. Aristotle and John Locke advocate philosophy. Realism. Nature is its naturalist important teaching method. Role playing. Nature is itself real said by naturalist. ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है वो ओरिजिनेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन जॉन डॉवे. एथिक्स एंड एस्थेटिक्स आर कंपोनेंट ऑफ एक्सियोलॉजी. Determining right, wrong and good, bad is related to ethics. Determining beauty of object and judgment is related to aesthetics. Area that deals with values in philosophy, axiology. Real area that deals with knowledge in philosophy, epistemology. Area that deals with reality in philosophy, ontology. Study of reality or nature of existence, ontology.
Metaphysics deals with the nature of reality. Other name of metaphysics is ontology. Normally, philosophy may be prescriptive and speculative. Education discipline in Pakistan reflects ideology of Pakistan. Every system of education is based on ideology of nation. Knowledge derived from sense is called empirical. Going beyond man's knowledge to find truth is called transcendentalism. Philosophy that takes beliefs from several philosophies, eclectic. Important question of philosophy is what is universe? Authentic knowledge is gained through the empirical experience. Logical and scientific thinking include value system. Etymology definition of a word derived from mostly Greek and Latin. Philosophy encourages self actualization, self fulfillment, humanism. A descriptive definition of the term is its explanation. Describe desirable models of behavior of a society are called values. Essentialist philosophy of education based on content and teacher centered. Essentialist stress on mental discipline. Useful culture and skills are focused in philosophy essentialism. Essentialists get their aim of education from traditions. Philosophy stress core knowledge, core curriculum essentialism. Philosophy related to back to basic essentialism. Back to basic means promoting reasoning, focus teaching essential information and values of past essentialism. William Bagley is the exponent of philosophy essentialism. Child interest should be focused in learning. Progressivism. Curriculum of progressivism is child centered. Progressivist teacher emphasize practice education. Experimental knowledge is real set by progressivism. Progressivism was derived from pragmatism. Education is reorganization of experience said by John Dewey. Education is learning to do by doing said by John Dewey. Life is continuously changing process said by progressivism.